जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा। आइए हम और आप मिलते हैं यूट्यूब और डेली मोशन पर और बात करते हैं अपने शरीर की। आओ अपने शरीर से बात करें, इसके विभिन्न अवयवों की, इस पर जानकारी लेते हैं, विभिन्न बातों की जानकारी लेते हैं जिससे कि हमारे शरीर एक्सीडेंट से बच सके। और हम अभी बात करते करते आ गए हैं कि खून की कमी, शरीर में खून की कमी क्यों हो जाती है। इस पर बहुत सारी बातें करी और बहुत सारी परिस्थितियां देखी हमने पिछले एपिसोडों में कि क्यों खून की कमी कहाँ से कैसे कैसे होती है और कैसे कैसे इसके बारे में रोकते हैं। अब इसकी कमी जो है ना, इंट्रायूट्राइन लाइफ के बारे में भी बात करी कि जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय माता के शरीर से उसको कैसे कैसे पोषण मिलता है और क्या क्या पोषण नहीं मिलता है तो क्या होता है। और अंडर वेट हो जाते हैं बच्चे, दिमाग भी कम हो जाता है और बहुत परेशानी होती है, तमाम रोग पनपते हैं। इसलिए वो सारी बातें कर चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं हमारी रसोई, खाना बनाने की जगह और रक्ताल्पता, एनीमिया। सबसे बड़ा रिलेशन हमारा अगर कहीं से है रक्ताल्पता का तो हमारी रसोई से है। आज हम उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी रसोई से हमारी रक्ताल्पता मिलती है या जाती है। रसोई वो जगह है जहाँ पर हम अपने परिवार का, घर का भोजन बनवाते हैं या समाज जहाँ पर भी भोजन बनाता है वो रसोई कहलाती है। और उस रसोई में जो कमियाँ होती हैं, कुछ तो ऐसी एक्यूट होती हैं कि दावतें हो रही हैं, वो हो रहा है, खाना बन रहा है, थोड़ी देर के लिए लोग आए गए, खाया पिया चले गए, 2-4 दिन की बात होती है। एक तो वो रसोई दूसरी वो रसोई जो रोजाना हमें काम आती है, हमारे घर की रसोई, जिसमें हमारे बच्चे, हम, परिवार सब भोजन बनाते और खाते हैं। तो उस रसोई से हमें रक्ताल्पता या खून की कमी कैसे मिलती है। हमारे खाने में जो हमारी आयरन की मात्रा थी, फेरसोलेट था, हीमोग्लोबिन था, या जो और आयरन जो मिलता था वो हमें मिलता था हमारी करछी और हमारी लोहे की कढ़ाई से। वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा मुख्य हीमोग्लोबिन का आपूर्ति का सूत्र था कि अगर लोहे की कड़छी और कढ़ाई है और हम उसका बना हुआ खाना खाते हैं तो नेचुरली हमारे शरीर को वो लोहा परिष्कृत रूप में, भोजन के रूप में सीधा सीधा हमारे शरीर को मिल जाता था। हमें दुकान पर जा करके आयरन की गोलियां खरीदने की जरूरत किसी को भी नहीं थी, न माँ को, न बाप को, न बाबा को, न दादा को, न नाती को, न चाचा को, न मौसी को, न माँ, किसी को। वो रसोई से हमें प्राप्त हो जाती थी, न नौकर को, न चाकर को, न मालिक को। वो अज्ञात रूप से हमें वो आयरन मिल रहा था। लेकिन वो काला पीला रसोई गंदी साफ दिखाने के चक्कर में वो आयरन हमसे चला गया। वो आयरन जो हमें मिल जाता था उससे हमारी शरीर की आवश्यकता नित्य की पूर्ति हो जाती थी, सब्जी काली हो जाती थी, लेकिन उसमें आयरन होता था। आज कुकर में आयरन नहीं है, स्टील से आयरन नहीं मिल रहा है। हमें वो आयरन जो मिलता था शुद्ध था, उसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं था। हमारा लिवर हमेशा तैयार रहता था और हमारे अंदर वो पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता था, जिससे हमें रक्ताल्पता आने की संभावनाएं कम हो जाती थी रेगुलर वे में। अब रही बात, वहाँ पर हमें कॉपर मिलता था रसोई में, जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और ये प्रतिरोधक क्षमता पूरे शरीर में बढ़ती नहीं है। उसमें तांबे में, कॉपर में बहुत सारी चीज़ें थी। तांबे के हमारे बर्तन होते थे जिनमें हमारा जो भोजन था या जो हमारा जल था, हमारे जो खाने की प्रक्रिया थी, उनमें वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल क्वालिटी थी। और वो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी हमारे खाने को शुद्ध पहले करती थी, बाद में हम तक आता था। हमारी पीतल की थालियाँ थीं, पीतल के लोटे थे, पीतल के गिलास थे, उनके अंदर पंच धातुओं की प्राप्ति हमें उस रूप में मिलती थी जिस रूप में शरीर स्वीकार कर लेता है। और वो शरीर की मात्रा के हिसाब से सबके पास पहुंचती थी। फूल की थाली होती थी और उनसे हमें विभिन्न तत्व जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते थे, शरीर की जो धातु, जो मिनरल्स की आवश्यकता थी, जो वो पूर्ति होती थी। हमारे शरीर का ढांचा,
हमारे शरीर का ढांचा पूर्ण बड़ा था आज से, हमारे शरीर की इम्यूनिटी ज़्यादा थी आज से, और इन वायरस और बैक्टीरिया का हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होने देने के लिए वो धातुएं जिम्मेदार थी जो आज हमसे छीन ली गई हैं। सफाई ने छीनी है। हमारे घर की जो व्यवस्था थी उसमें रसोई का मुख्य रूप था हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, वो हमारा बदल दिया गया लालच में कि साफ दिखेंगे। कहीं सफाई अच्छी है लेकिन कहीं पर हमारी तत्व चोरी कर लिए गए। उन तत्वों को हमें अगर रसोई में वापस ले आइए, इंट्रा यूट्राइन लाइफ की डेफिशिएंसी, आपकी ओल्ड एज की डेफिशिएंसी, आपकी चाइल्डहुड की डेफिशिएंसी, आपकी यूथ की डेफिशिएंसी, आपकी मालिक की डेफिशिएंसी, नौकर की सारी डेफिशिएंसीज को निकाल के बाहर कर देंगे वो आपके घर से। तो रसोई से हमारी जो खून की कमी आई है वो रसोई से आई है। अगर हमने रसोई सुधार ली तो 6 महीने के अंदर मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भी परिवार में बैक्टीरिया वायरस से लैस भोजन होगा वो, और रक्त अल्पता नहीं रहेगी अगर वो अपनी पुरानी पद्धति पर लोहे के बर्तनों को इस्तेमाल करें, कॉपर के बर्तनों को इस्तेमाल करें, पीतल के बर्तनों को इस्तेमाल करें। तो आज भी वही स्थिति आ जाएगी कि हमारे शरीर स्वस्थ, हमारे शरीर में ऐंठन मचती है। क्यों? हमें कॉपर नहीं मिल रहा है, हमारे शरीर में मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, हमारे से गिरता है, और हम क्या करते हैं, हम थकान को दूर करने के लिए नशे की तरफ बढ़ जाते हैं और एडिक्शन बढ़ रहा है। आज नशा बांटने की तैयारी है। अगर हमने अपने रसोई को सही कर लिया तो नशे पर भी रोक लगेगी। जब शरीर स्वस्थ होगा हमें ज़रूरत क्या है नशे करने की? शरीर की अस्वस्थता दर्शाती है कि आप नशा कर रहे हैं, मस्तिष्क की अस्वस्थता दर्शाती है कि आप नशा कर रहे हैं। नशा कभी स्वस्थ शरीर नहीं करता क्योंकि वो पूर्णता होती है उसमें। जब शरीर में अपूर्णता प्राप्त होती है, जब शरीर में अपूर्णता दिखाई देती है, तब नशे की तरफ भागता है आदमी। मस्तिष्क में जब अपूर्णता दिखाई देती है तब वो नशे की तरफ भागता है। ये पूर्णता का लक्षण नहीं है, अपूर्णता का लक्षण है जो नशे को जाता है या अपने शरीर की ऐंठन, कमी, एनीमिया, इन सब को दूर करने के लिए एक ही इलाज है कि सारे कनेक्शन काट दो। सारे कनेक्शन काटने का मतलब है नशा कर दो। नशा कर दो तो शरीर में से वो सारी चीज़ें, आपको फीलिंग खत्म हो जाएगी, फीलिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन शरीर तो कमज़ोर होता जाएगा। शरीर तो रोज़ मांगेगा क्योंकि उसके अंदर कमी है, और रोज़ मांगेगा तो उसे वो चीज़ देने की बजाय रोज़ आप विष पिला देंगे, किसी न किसी रूप में आप उसको विष दे देंगे। सो जा चुपचाप, भोजन नहीं है, सो जा चुपचाप, भोजन नहीं है, सो जा चुपचाप, भोजन नहीं है। ये मस्तिष्क का भोजन नहीं है। जो अच्छे व्यक्तित्व हैं उनके लिए अच्छी किताबें, अच्छी चीज़ें चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। शरीर को अच्छी संगत चाहिए, शरीर को स्वस्थ रहना, वो नहीं है। उसको जब भी वो मांगता है तब उसे नशा दे करके, एडिक्शन पैदा करके हम अपने शरीरों का नाश कर रहे हैं। तो हमें रक्ताल्पता केवल यही नहीं है, एनीमिया से केवल इतना ही मतलब नहीं है। आपकी रसोई आपकी एनीमिया को भगाने में पूर्ण समर्थ आज भी है अगर पुरानी पद्धति पे आप आ जाए। भोजन की पे रसोई में वही बर्तन लेके आए, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। रसोई और हमारी रक्ताल्पता, इसे आप समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ आप इसका उपाय जरूर करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा। हम और आप मिलते हैं डेली मोशन या यूट्यूब पर, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम और आप रोज़ बात करते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम और आप रोज़ नहीं मिल पाएंगे और हम भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। कारण यह है कि आपका जब तक मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तब तक मैं अपनी मेहनत बेकार समझ रहा हूँ। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ये मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें, और अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करें जिससे मैं अपग्रेड हूँ। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।